जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम आप लोगों को राज्य और उसकी राजधानी और उसका गठन, वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें और वहाँ कितने ज़िले हैं और वहाँ के इम्पॉर्टेंट जो हैं राष्ट्रीय उद्यान कराएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है और आंध्र प्रदेश का निर्माण जो है या गठन आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुई थी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री जो हैं श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो हैं एस. अब्दुल नज़ीर हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें 25 हैं और जबकि यहाँ की राज्यसभा की सीटें 11 हैं और विधानसभा की सीटें जो हैं 175 हैं। और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है आंध्र प्रदेश की तेलुगु है और आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 26 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हैं। एक राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है राजीव गांधी, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरम। आंध्र प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं। तो जो हल्का सा भूरा कलर में है, ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश का लोकेशन भारत में ये इधर पड़ जाता है, जो कि एक तटीय राज्य है। अगले राज्य की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश का गठन या निर्माण इसका 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं ये श्री पेमा खांडू जी हैं और यहाँ के राज्यपाल जो है केवल त्रिविक्रम परनाई जी हैं। यहाँ लोकसभा की सीटें 2 हैं जबकि राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट 60 मतलब 60 हैं। और यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी भाषा का जो है आधिकारिक भाषा है और यहाँ जिलों की संख्या 26 है। जबकि यहाँ के इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं नामदफा और मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा और मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के इम्पॉर्टेंट वो राष्ट्रीय उद्यान हैं। अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं भारत की नक्शा में। तो अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन ये ऊपर है, ऊपर साइड। और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 30 जगह को नाम चेंज कर दिया है चीन ने। अगला राज्य की बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश का गठन की बात करें तो 25 जनवरी 1971 ईस्वी को 71 ईस्वी को हुआ था। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। लोकसभा सीट यहाँ की 4 हैं और जबकि राज्यसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में 3 हैं और विधानसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में जो है 68 हैं। और जबकि यहाँ की आधिकारिक भाषा हिमाचल प्रदेश की है हिंदी और यहाँ जिलों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 12 है। हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान एक है पिन वैली और ग्रेट हिमालय, दूसरा है रोहल्ला, फिर है खीर गंगा और सीमलवरा। ये जो है हिमाचल प्रदेश के इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की लोकेशन ये यहाँ पे दिख रही है आपको। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है असम। तो असम की राजधानी है दिसपुर और असम का गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में है श्री हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल की जबकि बात करते हैं तो यहाँ के गुलाब चंद कटारिया बाबा। तो यहाँ लोकसभा की सीटें असम में 14 हैं और जबकि राज्यसभा की सीटें 14 का आधा 7 हैं और विधानसभा की सीटें 126 हैं। ये देख लो, जैसे इसमें मैथ का सवाल लगाएं तो ये 6 से डिविजिबल, ये 6 से डिविजिबल, लेकिन ये नहीं है, इसमें 8 आ रहा है, यूनिट 9 आ रहा है। तो यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है असमिया है और जिलों की संख्या 31 है। और राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान के यहाँ की इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान में आ जाएगा काजीरंगा मानस नामेरी और चौथा हो जाएगा ओरांग का नया नाम अभी बदल कर रख दिया गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और डिब्रूगढ़ साइखोवाल और दिहांग पटकई और रायमोना, ये सभी इम्पॉर्टेंट असम के इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको रट लीजिएगा आप लोग। और असम की लोकेशन देख लेते हैं। तो असम की लोकेशन ये यहाँ पे है कुछ। अगला राज्य है बिहार।
बिहार, तो बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना। पटना। बिहार का गठन जो है या निर्माण 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुए थे और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं श्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के राज्यपाल की बात करते हैं तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर हैं और बिहार की लोकसभा सीट हैं 40 और बिहार की जो है राज्यसभा सीटें हैं 16। विधानसभा सीटें बिहार की हैं 243, जबकि बिहार की आधिकारिक भाषा है हिंदी और बिहार में जिलों की संख्या है 38। बिहार का एक ही इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं और बिहार की लोकेशन इंडिया के मैप में देख लेते हैं तो यहाँ पर है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो मध्य में है, लोकेशन ये यहाँ पे है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल का यानी मध्य प्रदेश का जो है निर्माण 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल यानी मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, तो 3 बार कहेंगे याद हो जाएगा अपने आप। और लोकसभा की सीटें जो हैं 29 हैं, जबकि राज्यसभा की सीटें 11 हैं और विधानसभा की सीट की बात करते हैं तो 230 विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश की भी आधिकारिक भाषा हिंदी है और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55। मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट जो है राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार और रुद्र सागर झील, बांधवगढ़, संजय, माधव, कूनो, मांडला प्लांट फॉलिस, जबकि इसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कान्हा, पन्ना, पेंच और सतपुड़ा और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये जो हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य है अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से बात करते हैं रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ का गठन जो है निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ था और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं विष्णुदेव राय, जबकि यहाँ के राज्यपाल या छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं और लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में 11, जबकि राज्यसभा की सीटें 5 हैं और विधानसभा की सीट की बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में तो विधानसभा की सीटें हैं 90। आधिकारिक भाषा छत्तीसगढ़ की भी हिंदी है, जबकि जिलों की संख्या 33 है। और इम्पॉर्टेंट जो है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कांगेर घाटी या कांगेर वैली और इंद्रावती और गुरु घासीदास। तो यहाँ के 3 इम्पॉर्टेंट जो है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान हैं कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास। मैप में छत्तीसगढ़ की लोकेशन देख लेते हैं तो मैप में छत्तीसगढ़ की लोकेशन ये यहाँ पे है। अगला राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है अपना गोवा वाला बीच पे आंखें दोनों सींच के। गोवा की राजधानी है पणजी। तो गोवा की राजधानी की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा का निर्माण हुआ था 30 मई 1960 को, जबकि गोवा के मुख्यमंत्री हैं श्री प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो श्री PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा में समझ रहे हो पिल्लई का मतलब पिल्लई। लोकसभा की सीट है गोवा में 2 और राज्यसभा की सीट 1 है और जबकि विधानसभा की सीट यहाँ है 40 और गोवा की आधिकारिक भाषा जो है कोंकणी है और गोवा में जिलों की संख्या है 2 और गोवा के इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो भगवान महावीर मोलेस राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात में आपको पता है गांधीनगर इसकी राजधानी है। गुजरात से ही दांडी यात्रा शुरू हुई थी, गांधी जी ने शुरू की थी, तो गुजरात की राजधानी हो जाएगी बाबूजी गांधीनगर। तो गांधीनगर इसका गठन जो है गुजरात का हुआ था 1 मई 1960 को और जो है इसके मुख्यमंत्री यानी गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं। और लोकसभा की सीटें की बात कर लेते हैं गुजरात में 26 हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ 11 हैं, जबकि विधानसभा की सीटें 182 हैं और यहाँ की आधिकारिक भाषा गुजराती है। गुजरात की गुजराती भाषा है और जिलों की संख्या यहाँ है 33। जबकि गुजरात के इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ है गिरी राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ 4 इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है गिरी, मारीन, ब्लैक बक, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान। ये चारों इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों।
तो गुजरात की जो है इंडिया के मैप में लोकेशन देख लेते हैं, तो ये जो रेड कलर का है ये गुजरात है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं हरियाणा। हरियाणा और पंजाब की राजधानी दोनों की है चंडीगढ़। तो हरियाणा की राजधानी हो गई चंडीगढ़, और हरियाणा का निर्माण जो है 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं श्री नायब सिंह सैनी, श्री नायब सिंह सैनी, जबकि यहाँ के राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा की लोकसभा सीटें हैं 10 और हरियाणा की राज्यसभा सीटें हैं 5। और विधानसभा की सीटें की बात करें तो विधानसभा की सीटें यहाँ हैं 90। आधिकारिक भाषा जो है हरियाणा की हिंदी है, और जबकि यहाँ जिलों की संख्या है 22। हरियाणा के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक है सुल्तानपुर और कालेश्वर। सुल्तानपुर कालेश्वर जो है हरियाणा के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। हरियाणा की मैप में लोकेशन देख लेते हैं तो ये यहाँ पे हैं। अगले राज्य की बात करें कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, और जबकि कर्नाटक का गठन है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं श्री सिद्धारमैया, जबकि यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो श्री धावरचंद गहलोत हैं। और कर्नाटक के लोकसभा की सीटें जो हैं 28 हैं, जबकि यहाँ राज्यसभा की सीटें 12 हैं। और विधानसभा की सीटों की बात करें तो विधानसभा की सीटें 224 हैं। और आधिकारिक भाषा कर्नाटक की कन्नड़ है। और कर्नाटक में जिलों की संख्या 31 जिले हैं। कर्नाटक के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख। कर्नाटक की मैप में लोकेशन देख लेते हैं तो मैप में लोकेशन ये यहाँ पे है। नेक्स्ट राज्य की बात कर लेते हैं केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जबकि केरल का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और केरल के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं श्री पिनरई विजयन, जबकि राज्यपाल हैं केरल के श्री आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में लोकसभा की सीट है 20, जबकि राज्यसभा की सीट है 9। और विधानसभा की सीट की बात करें तो 140 है या 140 है। आधिकारिक भाषा की बात करें यहाँ मलयालम, केरल में मलयालम भाषा प्रचलित है। और जिलों की संख्या यहाँ है 14। केरल के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मैथीकेतन राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदाई राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पंबुदुंग 16 राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट हैं, एक साइलेंट वैली, पेरियार, मैथीकेतन, अन्नामुलाई, एर्नाकुलम व पंबुदुंग 16 राष्ट्रीय उद्यान। और केरल की लोकेशन बात करें तो ये यहाँ पे नीचे छपा हुआ है। अगला राज्य है महाराष्ट्र, MP। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे जी। तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल श्री रमेश बैस हैं। और लोकसभा की सीटें 48, जबकि राज्यसभा की सीटें 19। और जहाँ विधानसभा की सीटों की बात करें तो 288 है। यहाँ की आधिकारिक भाषा महाराष्ट्र मराठी, और जबकि जिलों की संख्या है 36। महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बोरीवली, चंदौली, तवोवाड़ा, मुंगामल, नवागांव, पेंच। फिर से इसको देख लेते हैं। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र की लोकेशन देख लेते हैं तो महाराष्ट्र की लोकेशन ये यहाँ पे है जो रेड कलर से इंडिकेट किया गया है। अगला राज्य है आपका मणिपुर। मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फॉल। मणिपुर का जो है निर्माण 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। मणिपुर के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं श्री एन बीरेन सिंह, जबकि मणिपुर के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी हैं। और मणिपुर में लोकसभा की सीटें 2 हैं और राज्यसभा की सीट 1 है, जबकि विधानसभा की सीट की बात करें तो विधानसभा की सीटें 60 हैं। आधिकारिक भाषा जो है मणिपुरी है। मणिपुर में
मणिपुरी भाषा चलती है और जिलों की संख्या यहाँ है 16। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जो है 2 ही हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। मणिपुर की लोकेशन देख लेते हैं, तो ये जो रेड कलर से है ये मणिपुर की लोकेशन है। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग और मेघालय का गठन 1 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। मेघालय के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्री कोनराड संगमा जी हैं, कोनराड शर्मा जी हैं, संगमा, जबकि वो मेघालय के राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। और यहाँ लोकसभा की सीटें 2 हैं, जबकि राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट 60 हैं। और मेघालय की आधिकारिक भाषा जो है गारो है, और जबकि मेघालय में जनजाति भी गारो, खासी, जयंतियाँ पाई जाती हैं। और मेघालय में जिलों की संख्या 12 हैं। मेघालय के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मेघालय में स्थित है। अगला राज्य है आपका मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम का निर्माण जो है 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ था। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं श्री लालदू-होमा, और जबकि यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर कंभापति हरिबाबूजी। बाबूजी मिजो में, यानी बाबूजी जो हैं मिजोरम के राज्यपाल हैं। और जबकि लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट है 1। मिजोरम में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 1-1 हैं, जबकि विधानसभा की सीट 40 है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा है मिजोरम। और जिलों की संख्या यहाँ हो जाएगी 11। और मिजोरम के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं ब्लू माउंटेन और मुरलेन। ब्लू माउंटेन और मुरलेन जो है मिजोरम के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। मिजोरम की लोकेशन की बात करें तो ये यहाँ पे लटका हुआ है धीमे से। अगले राज्य की बात करते हैं तो नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यानी नागा लोग से डरते हैं, नहीं तो वो श्राप दे देते हैं, कोहिमा कुछ कहो ना, समझो। तो नागालैंड की गठन जो है 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुई थी। और नागालैंड के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं श्री नेफ्यू रियो, जबकि राज्यपाल यहाँ के हैं श्री ला गणेशन। गणेश जी देखो नंगे टाइप के रहते हैं, गणेश नंगे टाइप के हैं। नागालैंड के जो हैं गणेशन राज्यपाल हैं। लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट 1-1 हैं, जबकि यहाँ विधानसभा की सीट 60 है। और नागालैंड की आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी है। और जिलों की संख्या नागालैंड में 16 है। और इटांकी राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। नागालैंड की लोकेशन की बात कर लेते हैं तो ये यहाँ पे हल्का येलो कलर का दिख रहा है। अगला राज्य है ओडिशा। ओडी करती है भू भू भू, ओडी करती है भू। तो ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। और ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। और जब आपके पास ओडी होगी और भू भू करेगी तो नवीन पटनायक यानी कोई लड़की पट जाएगी, पट जाएगी, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे पटनायक। और जब लड़की पट जाएगी आप रघुवर दास मतलब भगवान की पूजा करें, श्री रघुवर दास। तो याद हो गया होगा कि ओडी भुवनेश्वर भू करेगी तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी हो जाएगी। और जब आपको ओडी मिल जाएगी तो कोई लड़की पट जाएगी तो पटनायक, यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे पटनायक, जबकि यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे रघुवर दास। जब लड़की पट जाएगी तो आप भगवान की पूजा करेंगे, रघुनायक मीन्स होता है भगवान। जबकि यहाँ की लोकसभा की सीट होती है 21 और राज्यसभा की सीट है 10 और यहाँ की विधानसभा की सीटें 147 हैं। और जो है ओडिशा की राजधानी हो जाएगी उड़िया। जिलों की संख्या हो जाएगी 30 या 30। यहाँ के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा की मैप में लोकेशन देख लेते हैं, ये येलो कलर में इंगित की गई है। अगले राज्य की बात करते हैं तो हरियाणा पंजाब की राजधानी आपको हम बताए थे चंडीगढ़ होती है। और पंजाब का निर्माण जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत सिंह मान। तो और यहाँ के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। और लोकसभा की सीटों की बात कर लेते हैं तो लोकसभा की सीटें यहाँ हैं 13,
जबकि राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 7 हैं, और विधानसभा की सीटों की बात करें तो 117 सीटें हैं पंजाब में विधानसभा की। और आधिकारिक भाषा की बात करें तो पंजाब की पंजाबी भाषा हो जाएगी, जबकि यहाँ जिलों की संख्या 23 है। पंजाब की लोकेशन इंडिया में देख लेते हैं तो यहाँ पे ऊपर दी गई हुई है। अगले राज्य की बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर, जबकि राजस्थान का गठन जो है 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल शर्मा। तो आदमी जब भजन करता है तो एकांत समय पे करता है। तो राजस्थान में बहुत सारा बालू है, आप लोग ऐसे राजस्थान का नाम सुन के इंगित करते होंगे या माइंड में इमेज बनाते होंगे। तो लोग भजन कहाँ करते हैं? राजस्थान, यानी सुनसान जगह पे भजन करेंगे। तो भजन लाल शर्मा जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जबकि श्री कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। जब आप भजन करेंगे तो कल भैया दबा के सोएंगे। और यहाँ लोकसभा की सीटें हो जाएंगी 25, जबकि राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी 10, और यहाँ विधानसभा की सीट हो जाएगी 20। आधिकारिक भाषा राजस्थान की हो जाएगी हिंदी, जबकि जिलों की संख्या हो जाएगी 50। और राजस्थान के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो केवला देवी, रणथंभौर और सरिस्का और डेजर्ट, दर्रा या मुकुंदरा हिल्स यहाँ के इम्पोर्टेंट वो राष्ट्रीय उद्यान हैं। केवला देव, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट व दर्रा। अगले राज्य की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। अगला राज्य है अपना सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। और सिक्किम का गठन या निर्माण हुआ था 16 मई 1975 ईस्वी को। और सिक्किम के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री PS गोले या प्रेम सिंह तमांग जी हैं। और राज्यपाल की बात करें तो यहाँ हैं सिक्किम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। और लोकसभा व राज्यसभा की सीटें 1-1 हैं, जबकि यहाँ विधानसभा की सीटों की बात करें तो 32 हैं। और यहाँ की आधिकारिक भाषा नेपाली है, जबकि जिलों की संख्या 6 है। और सिक्किम के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, यहाँ का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम की लोकेशन की बात करें तो ये यहाँ से छोटा सा है। अगला राज्य हो जाएगा अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और तमिलनाडु का गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं श्री MK स्टालिन, जबकि यहाँ के राज्यपाल हैं श्री RN रवि। और लोकसभा की सीटें यहाँ हैं 39, जबकि राज्यसभा की सीटें हैं 18। और विधानसभा की सीटों की बात करें तो 234 विधानसभा की सीटें जो हैं तमिलनाडु में हैं। और तमिलनाडु की राष्ट्रीय भाषा या आधिकारिक भाषा तमिल है, तमिलनाडु तमिल, जबकि जिलों की संख्या है 38। और तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, प्लानी हिल्स है या मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान यही है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान यही है, गुनीड़े राष्ट्रीय उद्यान यही है। तमिलनाडु की लोकेशन देख लेते हैं तो तमिलनाडु की लोकेशन ये मैप में है। अगले राज्य की बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना का हाल ही में अभी निर्माण हुआ है 2 जून 2014 को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में हैं श्री रेवंत रेड्डी तेलंगाना, जबकि राज्यपाल हैं श्री CP राधाकृष्णन, अतिरिक्त प्रभार हैं। जबकि लोकसभा की सीटें 17 हैं और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। विधानसभा की सीटों की बात कर लेते हैं तो 119 हैं। और यहाँ की आधिकारिक भाषा है तेलंगाना की तेलुगु या उर्दू। और यहाँ जिलों की संख्या है 33। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं तो एक है महावीर हरीना वन स्थली, दूसरा है कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 यहाँ के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। तेलंगाना की लोकेशन ये यहाँ पे है इंडिया के मैप में। अगला राज्य है अपना त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला, जबकि त्रिपुरा का निर्माण जो है 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मणिका साहा। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं श्री नल्लू इंद्रसेना रेड्डी जी हैं। लोकसभा की सीटें 2 हैं यहाँ पर और राज्यसभा की सीट 1 है, जबकि यहाँ विधानसभा की सीटें हैं 60 या 60। जबकि त्रिपुरा की राजधानी है बांग्ला और जिलों की संख्या यहाँ हो जाएगी 8। त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड है और राज बॉडी या बिसन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। त्रिपुरा की लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के मैप में, यहाँ पे बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। आ जाते हैं अगला राज्य अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ और उत्तर प्रदेश का निर्माण 24 जनवरी 1950 को हुई। उत्तर प्रदेश के
प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं टकलू श्री आदित्यनाथ योगी जी, और यहाँ के राज्यपाल की बात करें श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। जबकि यहाँ लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं 80, और राज्यसभा की सीट हैं 31 सीटें हैं। और विधानसभा की सीटों की बात करें तो 403। सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा की सीटें उत्तरी प्रदेश में हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले भी हैं, 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम लोग दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। इंडिया के मैप में उत्तर प्रदेश की लोकेशन ये यहाँ पे येलो कलर से इंगित की गई है। नेक्स्ट राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है या गैरसैंण, और इसका गठन जो है उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को हुआ था। जबकि प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के राज्यपाल की बात कर लेते हैं उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। लोकसभा की सीटें जबकि यहाँ हैं 5, और राज्यसभा की सीटें उत्तराखंड में हैं 3। विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ हैं 70 सीटें, और उत्तराखंड के आधिकारिक भाषा है हिंदी व संस्कृत भाषा। जबकि यहाँ जिलों की संख्या है 13। और यहाँ के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, राजाजी, गोविंद पशु विहार व गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड की लोकेशन देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश से यहाँ उत्तराखंड ये यहाँ पे इंगित किया गया है येलो कलर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दबा के करें। बाबा।